नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के टैलेंटेड नौजवान जो बहुत सक्सेसफुल हैं और फेमस भी हैं और जो लाखों करोड़ों के दिलों पे राज करते हैं, अनेकों के चेहरों पे खुशी लाते हैं, वो अपनी लाइफ के प्रति इतने होपलेस कैसे हो जाते हैं? क्यों वो अपने ब्राइट फ्यूचर को नहीं देखते? क्यों वो अपने एन्जॉयमेंट को नहीं समझते कि वो लाइफ को कैसे एन्जॉय करें और अपने जीवन का अंत कर लेते हैं? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमारे देश के हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड के नोट पे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ क्या होता है कि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं? मैं आभा अग्रवाल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और वेलनेस कोच होने के नाते इस बारे में बात करना अपना दायित्व समझती हूँ। एज अ पेरेंट और एज अ रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं। क्या हम केवल उनके इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पे काम कर रहे हैं, उनको केवल कैरियर का गाइडलाइन दे रहे हैं, या हमने उनके इमोशनल क्वोशिएंट और स्पिरिचुअल क्वोशिएंट पे भी ध्यान दिया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, तभी हम अपने बच्चों को भी ये बात समझा पाएंगे। एक्चुअली जो रियल एजुकेशन है वो केवल एकेडमिक्स में एक्सेलेंट करने के लिए नहीं है। रियल एजुकेशन वो है जो हमें लाइफ को बैलेंस से जीना सिखाए, और उसको जीने के लिए हमें अपने माइंड को, जो ये हमारा बायो कंप्यूटर है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होता है थॉट्स का, उसी के बेस पे हमारी लाइफ ड्राइव होती है। जब पेरेंट्स उस चीज़ को समझेंगे तो ही तो वो अपने बच्चों को उस बात को सिखा पाएंगे। हमें ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू हैंडल आवर थॉट्स, कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं। बात करें अगर हम डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन कोई डिजीज़ नहीं है, ये केवल एक मेंटल स्टेट है जिसमें कि इंसान स्टक हो जाता है और अपने नेगेटिव विचारों की विशियस साइकिल में ट्रैप होके रह जाता है। अगर वो व्यक्ति उस पैटर्न को तोड़ना नहीं जानता तो वो उसमें ट्रैप होते होते उसके विचारों से, उसका नेगेटिव विचारों का कंटिन्यूअस प्रभाव उसके शरीर पे भी पड़ता है और वो सुसाइड तक की सिचुएशन पे पहुंच जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कभी कभी व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है और उसके साथी उससे पीछे रह जाते हैं, उसका परिवार, वो कहीं हंसी मजाक करना सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों के बीच में जो ठहाके लगा के वो बड़ा हुआ था, उस ज़िंदगी से आगे निकल के वो अपने आप को ऊंचाइयों पे अकेला पाता है। दोस्तों, ऊंचाइयों पे जाना बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे साथ कोई ना कोई हमारे संगी साथी क्लोज़ लोग, जो चाहे हमारे मेंटर के रूप में, दोस्त के रूप में, परिवारीजनों के रूप में हमारे साथ होने चाहिए, ताकि अगर हम फिसलें तो वो हमको संभाल सकें। ऐसा ट्रस्ट हमें अपने लोगों के साथ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊंचाई पे पहुंच के कभी कभी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वो जो पाने के लिए निकला था वो उसने सच में पाया है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे ज़्यादा उसने खो दिया है। यानी कि उसके जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं उनके साथ बाहर जो उसने अचीव किया है वो चीज़ें मैच नहीं करती, और उसके मन को बहुत ज़्यादा गिल्ट आ जाता है और वो गिल्ट से भर जाता है और अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि जैसे उसने कुछ किया नहीं, वो किसी काम का नहीं है। तो इस स्थिति में वो अपने आप को अनवर्दी फील करते करते कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स दिमाग को देता रहता है, तो उससे उसका ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और घातक हो जाता है। अब हमें करना क्या चाहिए? डेफिनेटली इसका बहुत सारा बायोलॉजिकल रीज़न है जो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें जो नई नहीं हैं, सिर्फ हम भूल चुके हैं, वो बताना चाहती हूँ। हम कुछ ओवर सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं। हंसी मजाक करना जैसे हम भूल ही गए हैं। हंसी मजाक, अपने लोगों से मिलना, परिवार, तीज त्योहार, इन सब पे अपने कैरियर को हमने जो आगे दौड़ में दौड़ाया है, उन सब में ये सब बातें हम भूल जा रहे हैं। जबकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा एक्चुअल ग्रोथ तब है जब हम प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को ग्रो करें। अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को भूल जाना ही अच्छा है, उसे भूतकाल को भूत बना देना चाहिए, और अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। और एक बहुत अच्छा टूल जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
कि हमको रोज़ कुछ ऐसे मेंटल रिहर्सल करने चाहिए जो हमको हर एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयार रखे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से बात करें, जिसे हम सेल्फ टॉक या एफर्मेशंस कह सकते हैं, जिनमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स रोज़ एक डेली डोज की तरह हम अपने दिमाग को दें। जब हम सुबह उठें तो ईश्वर को याद करके हम खुद के साथ अच्छी पॉजिटिव बातें करें कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ हैं और मेरा माइंड बहुत क्रिएटिवली काम कर रहा है। माइंड के सामने उसका ये एक साइंस है, जब कुछ अच्छे अच्छे गोल्स सामने होते हैं तो माइंड कभी भी स्टक नहीं होगा, कभी भी लेज़ी, नॉन प्रोडक्टिव और पैसिव नहीं होगा, वो एक्टिव और क्रिएटिव रहेगा। और उस स्थिति में अगर हम अपने आप को रोज़ ये प्रैक्टिस देते जाएंगे, आप उसको मेडिटेशन का भी नाम दे सकते हैं, विजुअलाइजेशन का भी नाम दे सकते हैं। अगर हमारा ये डेली प्रैक्टिस रहेगा तो हम अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश आराम से कर सकेंगे, क्योंकि हमको खड़ा होने के लिए भी कुछ एक एनर्जी चाहिए। तो डेली बेसिस पे हम 5 to 10 मिनट्स सुबह उठने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने आप से बात करें, थोड़ा थम जाएं कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात, उसकी डोज बढ़ाते जाइए, पर अगर कहीं कुछ नेगेटिव चल रहा है और आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो थम जाइए और पहले उसको रिमूव कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, ये ज़रूरी है हमारे आगे वाली जनरेशन्स को सेफ रखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा मैसेज, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो वो उससे कुछ लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।